नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट रिव्यू चैनल पर, जहां आपको मिलती है एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस भरी कहानियों की दुनिया। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत होती है 15 फरवरी 2009 मुंबई से, जहां पर कि हम डायमंड के एक एग्जीबिशन को देख पाते हैं। तो इस एग्जीबिशन में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे और हाई सिक्योरिटी भी थी। तभी अचानक से हम एक आदमी को देखते हैं जो कि टेलीफोन पर घबराते हुए पुलिस को कॉल करता है। उसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा भी था और वो उसे पढ़ते हुए पुलिस को बताने लगता है कि एग्जीबिशन जो हो रहा है उसी में लगभग 5 मिनट के अंदर ही चोरी होगी और सारे डायमंड को चुरा लिया जाएगा। यह बात जब पुलिस को मालूम चली तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और उन्होंने इमरजेंसी सायरन भी बजा दिया, जिससे कि एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे उन सभी को एक दूसरे के कमरे में भेज दिया गया था। और तभी इन लोगों को फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है और मालूम चलता है कि किसी ने एग्जीबिशन पर हमला कर दिया है। उसके पास AK-47 थी और वो पुलिस पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस इन सभी को यहीं पर मार गिराती है। लेकिन तभी यहाँ पर कामनी और मंगेश भाई को पता चलता है कि जो हीरे यहाँ पर मौजूद थे अब वो गायब है। मंगेश भाई यहाँ पर पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर हीरे के 5 टुकड़े रखे हुए थे जिनकी कीमत लगभग 50 से 60 करोड़ है, जिसके चलते इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह, सिकंदर, कामिनी सिंह और मंगेश देसाई पर संदिग्ध के तौर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबूतों के अभाव में बरी होने के बावजूद सिकंदर की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह अपनी नौकरी खो देता है, सामाजिक बहिष्कार का सामना करता है और भविष्य बनाने के लिए संघर्ष करता है। 15 साल बाद सिकंदर और जसविंदर दोनों ही इस अनसुलझे मामले से परेशान हैं। सिकंदर के अपराध को साबित करने के लिए जसविंदर का जुनून उससे शराब की लत और व्यक्तिगत नुकसान के गद में ले जाता है। इस बीच सिकंदर ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वह अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ है। वह आखिरकार कामिनी से शादी कर लेता है, जिसके बाद में पता चलता है कि जसविंदर ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे भड़काया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह स्पष्ट होता जाता है कि सिकंदर वास्तव में प्रिया की मदद से इस चोरी में शामिल था, जिसने चोरी किए गए हीरो को सालों तक बोनसाई पॉट छिपा कर रखा था। क्लाइमैक्स में पता चलता है कि सिकंदर हीरे को वापस पाने के लिए एक लंबा खेल खेल रहा था, जबकि उसने अपनी असली पहचान कामिनी सहित सभी से छिपाई हुई थी। एक तनावपूर्ण मुठभेड़ में जसविंदर आखिरकार सिकंदर को पकड़ लेता है, जिससे एक गहन मुठभेड़ होती है जहां रहस्य उजागर होते हैं। अंततः जबकि सिकंदर हीरे वापस पाने और जसविंदर को मात देने में कामयाब हो जाता है, फिल्म उनके भाग्य और क्या वास्तव में न्याय किया गया था के बारे में एक अस्पष्ट नोट पर समाप्त होती है। कहानी जुनून, विश्वास और किसी के चरित्र के खिलाफ गलत आरोपों के परिणामों के विषय को खोज करती है। मुंबई से, जहां पर कि हम डायमंड के एक एग्जीबिशन को देख पाते हैं। तो इस एग्जीबिशन में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे और हाई सिक्योरिटी भी थी। तभी अचानक से हम एक आदमी को देखते हैं जो कि टेलीफोन पर घबराते हुए पुलिस को कॉल करता है। उसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा भी था और वो उसे पढ़ते हुए पुलिस को बताने लगता है कि एग्जीबिशन जो हो रहा है उसी में लगभग 5 मिनट के अंदर ही चोरी होगी और सारे डायमंड को चुरा लिया जाएगा। यह बात जब पुलिस को मालूम चली तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और उन्होंने इमरजेंसी सायरन भी बजा दिया, जिससे कि एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे उन सभी को एक दूसरे के कमरे में भेज दिया गया था। और तभी इन लोगों को फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है और मालूम चलता है कि किसी ने एग्जीबिशन पर हमला कर दिया है। उसके पास AK-47 थी और वो पुलिस पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस इन सभी को यहीं पर मार गिराती है। लेकिन तभी यहाँ पर कामनी और मंगेश भाई को पता चलता है कि जो हीरे यहाँ पर मौजूद थे अब वो गायब है। मंगेश भाई यहाँ
जहां पर पुलिस को बताते हैं कि यहां पर हीरे के 5 टुकड़े रखे हुए थे जिनकी कीमत लगभग 50 से 60 करोड़ है, जिसके चलते इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह, सिकंदर, कामिनी सिंह और मंगेश देसाई पर संदिग्ध के तौर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबूतों के अभाव में बरी होने के बावजूद सिकंदर की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह अपनी नौकरी खो देता है, सामाजिक बहिष्कार का सामना करता है और भविष्य बनाने के लिए संघर्ष करता है। 15 साल बाद सिकंदर और जसविंदर दोनों ही इस अनसुलझे मामले से परेशान हैं। सिकंदर के अपराध को साबित करने के लिए जसविंदर का जुनून उससे शराब की लत और व्यक्तिगत नुकसान के गद में ले जाता है। इस बीच सिकंदर ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वह अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ है। वह आखिरकार कामिनी से शादी कर लेता है, जिसके बाद में पता चलता है कि जसविंदर ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे भड़काया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट होता जाता है कि सिकंदर वास्तव में प्रिया की मदद से इस चोरी में शामिल था, जिसने चोरी किए गए हीरो को सालों तक बोनसाई पॉट छिपा कर रखा था। क्लाइमैक्स में पता चलता है कि सिकंदर हीरे को वापस पाने के लिए एक लंबा खेल खेल रहा था, जबकि उसने अपनी असली पहचान कामिनी सहित सभी से छिपाई हुई थी। एक तनावपूर्ण मुठभेड़ में जसविंदर आखिरकार सिकंदर को पकड़ लेता है, जिससे एक गहन मुठभेड़ होती है जहां रहस्य उजागर होते हैं। अंततः जबकि सिकंदर हीरे वापस पाने और जसविंदर को मात देने में कामयाब हो जाता है, फिल्म उनके भाग्य और क्या वास्तव में न्याय किया गया था के बारे में एक अस्पष्ट नोट पर समाप्त होती है। कहानी जुनून, विश्वास और किसी के चरित्र के खिलाफ गलत आरोपों के परिणामों के विषय को खोज करती है। मुंबई से जहां पर कि हम डायमंड के एक एग्जीबिशन को देख पाते हैं, तो इस एग्जीबिशन में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे और हाई सिक्योरिटी भी थी। तभी अचानक से हम एक आदमी को देखते हैं जो कि टेलीफोन पर घबराते हुए पुलिस को कॉल करता है। उसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा भी था और वो उसे पढ़ते हुए पुलिस को बताने लगता है कि एग्जीबिशन जो हो रहा है उसी में लगभग 5 मिनट के अंदर ही चोरी होगी और सारे डायमंड को चुरा लिया जाएगा। यह बात जब पुलिस को मालूम चली तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और उन्होंने इमरजेंसी सायरन भी बजा दिया, जिससे कि एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे उन सभी को एक दूसरे के कमरे में भेज दिया गया था। और तभी इन लोगों को फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है और मालूम चलता है कि किसी ने एग्जीबिशन पर हमला कर दिया है। उसके पास AK-47 थी और वो पुलिस पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस इन सभी को यहीं पर मार गिराती है। लेकिन तभी यहाँ पर कामनी और मंगेश भाई को पता चलता है कि जो हीरे यहाँ पर मौजूद थे अब वो गायब है। मंगेश भाई यहाँ पर पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर हीरे के 5 टुकड़े रखे हुए थे जिनकी कीमत लगभग 50 से 60 करोड़ है, जिसके चलते इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह, सिकंदर, कामिनी सिंह और मंगेश देसाई पर संदिग्ध के तौर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबूतों के अभाव में बरी होने के बावजूद सिकंदर की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह अपनी नौकरी खो देता है, सामाजिक बहिष्कार का सामना करता है और भविष्य बनाने के लिए संघर्ष करता है। 15 साल बाद सिकंदर और जसविंदर दोनों ही इस अनसुलझे मामले से परेशान हैं। सिकंदर के अपराध को साबित करने के लिए जसविंदर का जुनून उससे शराब की लत और व्यक्तिगत नुकसान के गद में ले जाता है। इस बीच सिकंदर ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वह अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ है। वह आखिरकार कामिनी से शादी कर लेता है, जिसके बाद में पता चलता है कि जसविंदर ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे भड़काया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट होता जाता है कि सिकंदर वास्तव में प्रिया की मदद से इस चोरी में शामिल था, जिसने चोरी किए गए हीरो को सालों तक बोनसाई पॉट छिपा कर रखा था। क्लाइमैक्स में पता चलता है कि सिकंदर हीरे को वापस पाने के लिए एक लंबा खेल खेल रहा था, जबकि उसने अपनी असली पहचान कामिनी सहित सभी से छिपाई हुई थी। एक तनावपूर्ण मुठभेड़ में जसविंदर आखिरकार सिकंदर को पकड़ लेता है, जिससे एक गहन मुठभेड़ होती है जहां रहस्य उजागर होते हैं। अंततः जबकि सिकंदर हीरे वापस पाने और जसविंदर को मात देने में कामयाब हो जाता है, फिल्म उनके भाग्य और क्या वास्तव में न्याय किया गया था के बारे में एक अस्पष्ट नोट पर समाप्त होती है। कहानी जुनून, विश्वास और किसी के चरित्र के खिलाफ
गलत आरोपों के परिणामों के विषय को खोज करती है।